गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी जो मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, उन सभी को हम सोल्व करने वाले हैं। चलो आ जाइए सभी मेरे साथी, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्लास शुरू होने से पहले। देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है मेरे साथियों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिनसे उनको पीडीएफ, उनके नोट्स, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में कोई दी जाती है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर आपको डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। चलो आ जाइए सभी। टेट और एचटेट वालों के लिए उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी लेना चाहता है या जो भी नया है उन सभी के लिए बता देता हूँ कि सभी की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, तो क्लास जरूर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ जाइए, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्लास, आने दो बच्चों को। चलो आ जाइए, क्लास शेयर कर दो ग्रुप के अंदर। देखो, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। जो भी हमारे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, इन नंबरों के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी, ठीक है। नंबर्स के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ओड नंबर और इंटीगर नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी के बारे में हमने डीपली उन सभी के बारे में जाना था, ठीक है। आज हम बात करने वाले थे विभाज्यता की, यानी दो से विभाजन होता है नहीं, कोई संख्या दी हुई है, उसके अंदर हमसे पूछा जाता है इस संख्या में टू से डिवाइड है या नहीं। कैसे पता लगाया जाए कि ये टू से डिवाइड है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 के और 11 के और 9 के। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो दो से विभाजिता का नियम, मतलब दो से विभाजिता का नियम क्या है? संख्या को देखते ही आप पता लगा लो कि उसमें दो से विभाजिता का नियम। देखो, अंत में संख्या दी हुई है, अगर वो दो से डिवाइडेबल है, अंत में यानी इकाई का अंक जो दिया हुआ है, अगर वो दो से डिवाइड है, तो आप क्या मान सकते हो उसे? वो पूरी संख्या दो से डिवाइड है। अन्यथा अगर आपको देखने को मिल जाए, अगर अंत के अंदर यानी इकाई का अंक आपके पास 0 हो, अगर 2 दिया हुआ हो, 4 दिया हुआ हो, 6 दिया हुआ हो और 8 दिया हुआ हो, इसके अलावा कुछ नहीं, अगर ये संख्याएं आपके अंत में दी हुई है, तो समझ लेना कि आप दो से डिवाइडेबल हैं, यानी उस संख्या को दो से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, यस। 9 बजे से आपकी जो खत्म होती है यूजीसी नेट वाली, ठीक है, नंबर्स वाली, ठीक है, जो भी क्लास में एमसीक्यू वाली, तो उसके बाद में आपकी क्लास ये मैथ वाली रहती है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो दो से विभाजिता का नियम जान गए हो? या तो मतलब इकाई के अंक में डिवाइड करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा, या फिर अन्यथा आपके पास अगर संख्या के अंत में आपके पास ये संख्या दी हुई है, जैसे आपके पास दी हुई है 65, 6, 9, 4, 0, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये भी टू से डिवाइडेबल है, ठीक है। यहाँ 2 आता है तो भी टू से डिवाइडेबल है, 4 आता है तो भी, 6, 8, बाकी और कुछ संख्या आ जाती है तो वो संख्या पूरी किसी से भी मतलब टू से डिवाइडेबल नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, 3 से विभाजिता का नियम भी सरल है, यानी जो भी संख्या आपके सामने दी हुई है, वो संख्या क्या है, उसको पूरी को ऐड कर लो। जैसे आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, जैसे 8, 6, 7 दिया हुआ है, 1, 3 और
यहाँ पे 4 3 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 6 दिया। चलो इसके अंदर देखते हैं इसका क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाता है जो आपके पास ये संख्या दी हुई है, क्या वो संख्या 3 से डिवाइडेबल है या नहीं, ये बतानी है। तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को आपको ऐड करना है। क्या करना है, इन सभी संख्याओं को ऐड करना है, और जो भी आपके पास वैल्यू आती है, जैसे आपके पास आ गई 30, तो इसमें आपको 3 से डिवाइडेबल करके देखना है, ठीक है। आ गए यहाँ पे 27, तो अगर 3 से डिवाइडेबल है तो आपकी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइडेबल है। अन्यथा अगर यहाँ पे आपके 26 आया है, ठीक है, और कुछ आया जो 3 से डिवाइडेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइडेबल नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं ये संख्या आपकी 3 से डिवाइडेबल है या नहीं। 8 आपका 1 है 9, ठीक है। 6 और 4 आपका है 10 19, ठीक है। 7 और 3 आपका 10 है, यानी कि 29, ठीक है। 29 और 6 9 6 15, यानी आपका 35। अब 35 के अंदर ये बताइए, 35 के अंदर आपका 3 से डिवाइडेबल है या नहीं, नहीं है। तो नहीं है, तो आपकी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइडेबल नहीं होगी। क्लियर है। ठीक है, इसका ये नियम है कि 3 से डिवाइड ऐड करके, जो मतलब योगफल करके, संख्याओं का योग करके, संख्याओं का योग करके 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। चलो 4 से देखते हैं। 4 से भी बहुत इजी है, उसके अंदर आपको इकाई और दहाई, जैसे आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है 4 3 2 5 6, इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें क्या करना है आपको, अंत में जो इकाई और दहाई वाली संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई और दहाई वाली संख्या के अंदर आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में आपको अंत वाली दो संख्याओं में 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर 4 से डिवाइड संख्या हो रही है, तो आपकी वो संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी पूरी, ठीक है। यानी दो संख्याओं को आपको, अंत वाली दो संख्याओं को डिवाइड करके देखना है, ठीक है। ये होती है डिवाइड, तो बिल्कुल ये संख्या पूरी 4 से डिवाइडेबल है, ठीक है। इसी प्रकार आपके कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, ठीक है, अगर आपके पास पीछे आपके दो संख्याएं अगर डिवाइडेबल है, तो 4 से डिवाइडेबल है। एक से एक काम हो रहा है, ठीक है, एक पहचान हो रहा है, अगर आपके लास्ट में अंत में आपके पास दो जीरो मिलते हैं किसी भी संख्या के, यानी इकाई और दहाई की जगह आपको क्या मिलते हैं, दो जीरो मिलते हैं, तो आप बता सकते हो, कह सकते हो देखते ही कि वो संख्या किससे डिवाइडेबल है, वो 4 से डिवाइडेबल है, अंत में दो जीरो आए तब, ठीक है। क्लियर है। गुड मॉर्निंग। चलो 5 से विभाजिता का देखते हैं, बहुत इजी है। 5 से देखो, अंत में आपके जो इकाई की जगह है, इकाई के स्थान पर अगर आपका 0 और 5 हो, बहुत इजी है, 0 और 5 हो तो वो संख्या क्या है, 5 से डिवाइडेबल है, अन्यथा नहीं है। अगर ये दोनों नहीं हो तो आप समझ लेना कि वो 5 से डिवाइडेबल नहीं है, बहुत ईजी है ये। चलो इसको रहने देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा मतलब घुमा के पड़ा है। 6 से, 6 में क्या होता है, दो इसका गुणनखंड करते हो तो 2 × 3 होता है, ठीक है। अब जिस संख्या के अंदर 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों नियम लगते हैं, तो वो संख्या आपकी क्या है, डिवाइडेबल है। अन्यथा अगर ऐसा हो कि 3 से तो डिवाइडेबल है लेकिन 2 से डिवाइडेबल संख्या नहीं है, तो क्या कर सकते हो, उसको आप नहीं मान सकते कि वो मतलब 6 से डिवाइडेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 5730, इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये 6 से डिवाइडेबल है या नहीं। ये तो छोटी है, लेकिन अगर आपसे बड़ी भी पूछी जाए तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर करना है आपको, पहली 0 दिया हुआ है, मतलब ये 2 से डिवाइडेबल है। चलो 2 का नियम तो इसमें लागू हो गया। अब देखते हैं 3 का लेवल लागू होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो 7 और 3 10 होता है, 10 और 5 15 होता है, मतलब 15 दिया है, और 15 3 से डिवाइडेबल है, और डिवाइडेबल है तो आपका ये 6 से भी डिवाइडेबल संख्या है, ठीक है। समझने की कोशिश कर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपके पास दी हुई है संख्या, एक संख्या आपके पास इस प्रकार दी हुई है, अब ये बताइए जो ये संख्या है आपके सामने, क्या वो
6 से डिवाइडेबल है? बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पे 9 है। देखो, अगर ये 3 से डिवाइडेबल हो भी जाए लेकिन ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है, इसका कारण या आप 6 से डिवाइडेबल नहीं होगी। ठीक है, यानी दोनों नियम इसमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूं अब बड़ी संख्याओं की, जैसे आपके 12 है। ठीक है, 12 है। अब 12 को आप कहे कि 12 का विभाज्यता का नियम किस प्रकार लगाएंगे, तो 12, हाँ 12 का विभाज्यता का नियम देखो, एक तो लगाइए, मतलब आपको 4 से कर दीजिए। ठीक है, जो 4 वाला पूरा फॉर्मूला रहेगा, 4 3 12, इसका मतलब है जो 4 वाला रूल और 3 वाला रूल दोनों अगर फॉलो करते हैं ना किसी संख्या में, 4 वाला अंत में या तो 2 जीरो हो, ठीक है, या फिर आपसे बोले इकाई और दहाई, दो अंकों में आपका 4 से डिवाइडेबल हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइडेबल। ठीक है, 3 का उसी प्रकार पूरी जितनी भी संख्याएं दी होती है उसको ऐड कर लेना, और ऐड करके आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करके देखना है, अगर वो संख्या दोनों नियम फॉलो करते हैं तो आपका 12 से भी क्या है, डिवाइडेबल है। ठीक है, बिल्कुल, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तब भी दोनों ही होना चाहिए। अगर आपसे पूछे, देखो 13 का मैं बता दूंगा अभी, और आपको अगर 14 का पूछे, 14 में क्या करना है, 7 का नियम लगाना है और 2 का नियम लगाना है। 2 का सीख गए, 7 का अभी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, और आपका देखो 15 का 5 और 3 का लगेगा, जो आपको मैंने बता दिया है दोनों। ठीक है, उसी प्रकार अगर 16 का देखते हो तो दोनों में 4 4 का लगेगा। ठीक है, ठीक है, 4 का मतलब आपका जो 4 का होगा वो 16 से होगा। ठीक है, लेकिन आपको अंत में क्या करना है, 3 संख्याओं से डिवाइडेबल करना है। चलो, अब बात करते हैं, इतना आएगा नहीं वैसे आपके, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, ये आप जान गए हो। ठीक है, 6 का आप जान गए हो। ठीक है, 7 का अभी बता दूंगा मैं, बाद में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी बताने वाला हूँ मैं। 7 का पीछे रह गएगा, नहीं है। ठीक है, 6 का मैंने बता दिया है। अगर अब हम बात करें 7 का, नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर 7 का बता देता हूँ पहले। देखो 7 का विभाजिता का नियम यहाँ भी नहीं है। चलो, 7 का विभाजिता का नियम इंपॉर्टेंट है, 7 का विभाजिता है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, याद रहना चाहिए। चलो, देखते हैं 7 का विभाजिता का नियम क्या होता है। जैसे आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, इस प्रकार आपके सामने कोई संख्या दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो अंत वाली संख्या है, जो लास्ट में आपके पास संख्या है, उसको क्या करना है, उसको आपको 5 गुना करना है, हर संख्या को 5 गुना करना है। तो कितना हुआ, 7 पंजे 35 हुआ है, 35 हुआ ना। अब ये जो 35 आया आपके पास, उसको अगले वाली संख्या में क्या कर दो, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करोगे, देखो इस प्रकार, 5 है, 8 3 आपका 11 हो गया, यहाँ पर आपका 7 हो गया, और यहाँ पर आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से, अब ये आपके पास न्यू संख्या आ गई। अब इसके अंदर क्या करना, जो अंत वाली संख्या है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पचम 25, जो आपके पास 25 आया, अगले वाली संख्या में ऐड कर दो। बस इतना सा करते चलना है, और कुछ नहीं। 5 आपका 1 हो गया, वो 6 हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 9 और 1। अब जिसको ये पता है कि 196 यानी 196 में आपका अगर डिवाइडेबल है 7 से, अगर फिर भी नहीं समझ में आता, हमको इतना पावड़ा नहीं आता सर, तो आप क्या करोगे, 7 से फिर इस अंत वाली संख्या को क्या करना है, वो 5 को मल्टीप्लाई कर देना। कितना बचा, 5 छंगे आपका पास 30 बचा। अब 30 तो आप जानते होंगे, तो 30 में अगर मैं ऐड करता हूँ 19, तो आपके पास कितना बचता है, 49। ठीक है, और 49 आप 7 से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है, तो आपको 7 से विभाज्यता का नियम आ गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अब क्लियर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक और समझ लेते हैं। ठीक है, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लिख लीजिए 57 30। अब इसमें क्या करोगे, इसमें जीरो है, उसमें तो 7 था, इसमें जीरो है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अंत वाली संख्या को केवल। यहाँ देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो का जीरो होगा, यहाँ पर मैंने जीरो लिख दिया। अब 3 से करोगे, मैंने यहाँ पे पूरी संख्या लिख दी। ठीक है, अब अंत वाली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, पचम 5 थी आपके पास 15 होता है, अब 15 अगले वाली संख्या में ऐड कर दो। ठीक है, कितना, 7 और 3 10, 2 12 हो गए आपके। ठीक है, एक मैंने हाथ से लगा दी, 5 6 7, 7 हो गए 72।
अब इसमें देखो 7 से जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता है, नहीं जाता है तो आप क्या करोगे, बस आप साफ बता दोगे कि इसमें डिवाइडेबल नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। इसके अंदर बताइए 7 वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, 7 वाले विभाज्यता का नियम में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है, या अगले चलते हैं हम 8 से विभाज्यता का नियम। जब देखो मल्टीप्लाई तब तक करना है आपको जब तक आपको यहाँ डिवाइडेबल करना नहीं आता। अगर आप यहाँ भी मतलब आपके पहाड़े में यानी छोटी संख्या ऐसी आ जाए जो इसमें आप डिवाइड कर सको, डिवाइड कर सको, ठीक है। जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक आपके पास छोटी वैल्यू नहीं हो। अगर छोटी वैल्यू आ जाती है आप डिवाइड, उसमें डिवाइड करना है, यानी वो जो अंत वाली जो संख्या है उसमें 7 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो डिवाइड होती है तो आप क्या करते हो, वो 7 से डिवाइडेबल है, ठीक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें आज। देखो 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम आप किस प्रकार करते हो, इजी है, वो जैसे 3 वाला था वैसे ही क्या है इसका था, इसका है। इसमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं आपके पास दी हुई हो सभी को ऐड करना है, और आपको क्या करना है, ऐड करके उन संख्याओं का जो योग आता है उसमें 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर उस संख्या में 9 से डिवाइड होता है तो आपकी पूरी संख्या 9 से डिवाइडेबल है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, 47691, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं 876321, ठीक है, और भी ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 9 से विभाजिता का नियम, पहले क्या करना है, इनको ऐड कर लो। ऐड करने से पहले आप क्या करोगे, ऐड करो इनको पहले। चलो 9 आपका एक हो गया 10, 10 और आपका 6 4 10, यहाँ हो गया 20, 20 और 7 कितना हुआ, 27 हुआ, 27। और 27 में ये बताइए 9 की टेबल में 27 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो आपकी ये पूरी संख्या क्या है, डिवाइडेबल है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें करोगे आप तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8, 8 आपका हुआ 2 यानी 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 1 4 हो गया, 4 और 6 आपका 10 हो गया, 10 ये हो गया, 10 20 और आपका ये होगा 7 27, ठीक है। तो आपका ये 27 है, ये भी डिवाइडेबल है, कारण क्योंकि 27 से 9, 9 से 27 डिवाइड होता है, इस कारण आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 27 है, चला गया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हाँ ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी मैं दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, इससे 9 से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। 10 से विभाजिता का बहुत इजी नियम है, अंत में आपको जीरो दिख जाए तो वही आपका 10 से विभाजिता का नियम। छोड़ो 11 से देखते हैं, 11 इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 11 का देखते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 95744, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए लाए हैं 86321, ठीक है, और भी क्वेश्चन है वो अभी हम देख लेंगे। चलो इस क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको सभी को, इसमें देखो क्या करना है, 11 से विभाजिता का नियम क्या लगाना है, इसमें एक संख्या को छोड़ना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आगे आगे की संख्या ले ली, आगे आगे की संख्या ली मैंने, इस वाली संख्या को छोड़ दिया है, ठीक है। अब फिर मैंने इसके आगे वाली संख्या ली, ठीक है, फिर यहाँ की संख्या मैंने छोड़ दी है, और फिर मैंने इसके आगे वाली संख्या ली। इनको जोड़ दो, जोड़ो इनको, कितना हुआ, 7 आपके पास ये दिया हुआ है, और 4 आपके पास ये है, 11 और आपका 9 कितना हुआ, 20, ठीक है। और यहाँ पर 5 और 4 आपका क्या क्या बचा, 9, ठीक है, 5 और 4 9। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो आपके पास संख्या कितनी आती है, 11। और एक बात बताइए, अगर 11 से अगर ये संख्या डिवाइडेबल है, जो भी संख्या आपके पास यहाँ आए वो क्या होनी चाहिए, 11 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, यानी जो भी आपके माइनस में बचे वो संख्या आपकी क्या होनी चाहिए,
11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो आपकी वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। और एक बात और है, अगर माइनस करने पे आपके अगर जीरो आता है, यहाँ पर कोई संख्या है, मान लो कि आपके पास ये संख्या भी है, ये संख्याओं को ऐड कर लिया, यहाँ पे 20 आ गया, और इन संख्याओं को भी मैं ऐड करता हूँ। जैसे आपके पास कोई संख्या है, यही संख्या है, मैंने किया यहाँ पर 9 आपके पास ये है, और यहाँ पर नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, अलग से इक्वेशन बना दूंगा मैं। चलो ये समझ गए आप। अब आपके सामने क्या है, ये देख लो, एक इसको देखो, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, एक संख्या छोड़कर एक को ऐड करना है। ये मैंने इसको ऐड कर लिया और इसको ऐड कर लिया, ठीक है, आगे कोई संख्या नहीं, ठीक है। और उसी प्रकार मैंने ये वाली संख्या इससे ऐड कर दी और ये वाली संख्या इससे ऐड कर दी, ठीक है। 7 और 3 आपका 10 होता है, 10 और 1 आपका 11 होता है, यानी ये संख्या तो आपकी 11 है। इसको देखते हैं, इसमें देखो 8 और 2 10 होता है, 10 16 होता है, ठीक है, 16 हो गया। अब 16 में माइनस करेगा तो 5 आएगा, और 5 में 11 से डिवाइडेबल नहीं है, नहीं है, तो आपको क्या होगा कि वो संख्या किसी, मतलब वो आपकी 11 से डिवाइड नहीं है, समझे, 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ठीक है, बनाते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर लिया हमने 9 ले लिया है, यहाँ पर मैंने ले लिया 1, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिया है 8 लिया है, यहाँ पर लिया मैंने 2, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिया है मैंने 7 और यहाँ पर लिया है मैंने 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या लें, 0, 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये संख्या दी हुई है आपके सामने। अब इस संख्या में आप 11 से डिवाइड करना चाहते हो, तो क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे, वही संख्या करना है आपको, क्या करनी है, ये वाली संख्या इससे ऐड, ये वाली संख्या इससे ऐड, और ये वाली संख्या इससे ऐड, यही होगा, ये वाली इससे और ये वाली इससे, ठीक है। चलो देखते हैं कितना हुआ, 7 और आपका 3 कितना हुआ, 10, 10 और 9 19, 19 से एक आपके पास 20, ये तो संख्या आपके पास 20 है, चलो अच्छी बात है। आपका यहाँ है 8, और यहाँ पर बचा है आपका 0, 8 वो तो 0 हो गया, और 8 और 2 आपके पास 10 होता है, ठीक है, 10 हो रहा है, और 10 के बाद में आपके पास कोई संख्या नहीं है, ये तो वही बन गई, ठीक है, माइनस करोगे तो 10 होगा, और 11 से डिवाइडेबल नहीं है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइडेबल नहीं है। मैं आपको ये सी संख्या बनाने चाह रहा था कि आपको दोनों संख्याएं क्या हो, बराबर हो, दोनों संख्याओं क्या हो, बराबर हो, यानी ये संख्या भी ऐड करूं तो भी 20 हो, और ये संख्या भी ऐड करूं तो भी 20 हो। अगर ये दोनों 20 होती है, अगर मैं माइनस करता हूं तो 0 आए, तो अगर 0 भी आता है ना, तो भी आप घबराना मत है, उसको यही समझना है कि वो भी क्या है, 11 से डिवाइडेबल है, ठीक है, वो भी 11 से डिवाइड होगी, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर दोनों में माइनस का अंतर आपका 0 होता है ना, तो वो भी 11 से डिवाइडेबल है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, बन जाए आपके ऐसा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ चलो क्लियर है। तो विभाजिता के नियम यहाँ पर आपके खत्म हो गए हैं 11 तक, तो ठीक है। और किसी ने कल कहा था कि सर आप 13 का और 17 का भी बता दीजिए, ठीक है, 13 का और किसका पूछा था, 17 का। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, आगे चले, चले आगे। 12 से देखते हैं, 12 का मैंने बता दिया है, ठीक है, 13 का देखते हैं, चल 13 का देखते हैं, ऐड करके देख लो पता चल जाएगा, ठीक है। 987032 1, 987032
यहाँ पर 2 है, जहां आपने 9 लिखा है यहाँ पर आपका 2 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है जो आपने 9 लिख रखा है, ठीक है ना, 9 नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 है ये, ओके। देखो आपकी क्लास सभी को पता है 10 बजे से स्टार्ट होती है, 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होती है, 10 से 11 तक चलती है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिखिए, देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, आपने 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है आपसे। चलो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपसे, देखो आपके पास दिया हुआ है 13 से, देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए आपके सामने इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने उसके अंदर किया था 7 वाले में, उसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, यही बात थी ना, 7 वाले में 5 से मल्टीप्लाई, और इसको करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई। कितने से करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वापिस वैसे का वैसा करना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखो 4 3 आपका 12 बनता है, 12 बनता है, मैंने 12 नीचे लिख दिया, ठीक है। ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना बनता है आपके पास, ये वाली संख्या बनती है, ठीक है। हाँ नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 11 से डिवाइडेबल नहीं है। हाँ हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, 11 से डिवाइड नहीं होगा। देखो उर्दू की क्लास नहीं होगी, ठीक है। अगर हो सके तो मैं बात करूंगा एक बारी, फिर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट कैसे बता दूं, अगर सर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो मेरे को नहीं पता, मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया, 12 को मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो आपका कितना बचा। अगर आप मान सकते हो कि इसमें नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर 13 से डिवाइड हो जाता है सीधा यहीं से, तो आपका 13 से डिवाइडेबल है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको फिर से यही आपको काम करना है। 4 3 12 हो गया, ठीक है, और 4 3 12 हो गया, तो आप 12 में ऐड कर लो, ठीक है। अब जो भी संख्या होगी उसको आपको ऐड कर लेना है। चलो कितना हुआ, 5 7 ये हो गया, और यह आपके पास कितना बचा, 27, और 27 बचा है, मतलब कि आपका 13 से विभाज्य है या नहीं, नहीं है, तो आपकी ये पूरी संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं, आपके पास इसी प्रकार कोई संख्या है, ये लो, मैंने आपको ये एक और कर दिया, या आपके पास अलग से कोई संख्या है, इसमें देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। देखो एक है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, तो 4 को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कितना हुआ, 4 3 7, आपके पास ये वाली संख्या पूरी हो गई। फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28, 28 मैंने इसमें ऐड कर दिया, कितना बचा आपके पास, 9 है, 6 है, 1 है। अब किसी को पता है तो 13 से क्या होगा, ये विभाज्य, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है कि नहीं, 13 से 13 का स्क्वायर है, तो आप मान सकते हो कि ये पूरी संख्या 13 से डिवाइडेबल है। बताइए, क्लियर है। क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन भी बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं ये मैं आपको पहले मल्टीप्लाई में भी ये बताऊंगा, विभाजिता के नियम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब यहाँ तो ये चीज आप जान गए हो, ठीक है, कि 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 13 वाला सिस्टम समझ गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि 17 वाले में क्या होता है, 17 वाले में आपको क्या होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर घटाना है इसको, बस इतना सा काम करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके जैसे हम जोड़ते थे उसमें घटाना है, बस इतना सा काम इसमें करना है, ठीक है। इतना सा काम करना है इसमें, बस केवल और केवल इतना सा, कि इसको 5 से, जैसे हमने इसमें 4 से किया, उसमें साथ में 5 से किया था, लेकिन उसमें ऐड किया था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना है, आपको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। चलो 19 का देख लेते हैं। 19 में क्या होता है, इसमें 2 से अंतिम वाली संख्या को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है,
बस 17 का थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें घटाना है। बाकी देखो 19 का क्या करना है आपको, 19 में 2 से मल्टीप्लाई करना है अंत वाली संख्या को और ऐड करना है, बस अगले वाली संख्या में ऐड करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन एग्जाम्पल में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन देखो आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है स्टार, ठीक है, का न्यूनतम मान कितना मूल्य रखा जाए, यानी कम से कम यहाँ पर कितनी वैल्यू रखी जाए स्टार की जगह कि आपके पास जो संख्या है वो पूरी तरह 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे, क्या मतलब क्या करोगे इसमें, आप किस प्रकार करते हो इस क्वेश्चन को। 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये एक ट्रिक मान सकते हो, ट्रिक मान सकते हो, ट्रिक का कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, ट्रिक आप किसी भी प्रकार मल्टीप्लाई करने की बना सकते हो, किसी भी प्रकार को आप जैसे कोई चीज आपको याद करनी हो, जैसे आपके सामने कोई राजस्थान से पढ़ते हो या किसी संख्या किसी को भी चीज को पढ़ते हो, जैसे बीमारियों को याद करने की अपनी हिसाब से कोई ट्रिक बनाते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक है ये एक। ठीक है, एक ट्रिक मान सकते हो, कोई रीजन नहीं है, और रीजन भी होगा तो इतना गहराई में गए नहीं है। ठीक है, देखो 2828 आंसर आ रहा है। क्या किया आपने, सभी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 451 चार की वैल्यू है और 603। अब वही नियम लगाना पड़ेगा आपको जो हमने अभी सीखा है। ठीक है, वही सीखा है। देखो इसमें क्या करना है, 9 से ऐड कर लो, सभी को ऐड करना है सभी को। देखो आपके पास क्या हुआ, ये 5 हो गया, 5 5 आपके पास 10 तो इधर हो गया, 6 और 3 कितना हुआ, 6 3 आपके पास 9 हो गया। ठीक है, अगर 10 और 9 को मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है 19, और प्लस में आपका क्या है, अभी चल रहा है स्टार। ठीक है, अगर देखो बड़ी से बड़ी संख्या रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रखने पड़ते -19, कितना रखना पड़ता, -19। अगर -19 रखते तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर आपका हो नहीं सकता। आपको ऐसी चीज देखनी है 19 में मैं कितना जोड़ू कि आपका 9 से डिवाइडेबल हो जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 18 और 9 30 27, 27 में आप क्या कर सकते हो, 9 से डिवाइड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये बताना है कि 19 में मैं कितना ऐड करूं कि आपका 27 आ जाए। ठीक है, तो 8 ऐड करूं, कितना ऐड करूं, 8 ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा। 27 आया है ना, तो 27 जब आएगा तो आपको ऑप्शन भी यही मिलेगा, देखिए क्लियर है। ठीक है क्या बोल रहे हो, क्यों 4 से डिवाइड होगा सर, कौन सा वाला, 4 से डिवाइड कौन कर रहा है, मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड नहीं। 9 की क्या पूछ रहे हो, चलो ये हो गया। अब इकाई वाली संख्या देख लेते हैं, इकाई के अंक ज्ञात करना। ठीक है, आता है, ये तो पता है ना क्वेश्चन, ये इसका तो आता है। ठीक है, बिल्कुल मैंने जो आपसे किया है वादा, यानी आपके नंबर सिस्टम में देखो आपके फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में है। ठीक है, आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, इसलिए मैं आपको ये डीपली पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो एक मकसद नहीं था मेरा। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में है आपके ये वाला नंबर सिस्टम वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर दो तो दोनों में काम में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, गुणनफल के मतलब आपका इकाई का अंक ज्ञात करना हो
तो एक बात आपको ये कुछ भी नहीं करना, आपको देखो नियम में, आपको नियम नहीं समझा रहा, आपको मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ। देखो अगर आपको कहीं भी संख्या, देखो इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, ठीक है, ये संख्या दी हुई है, अगर संख्या के अंदर आपका एक तो वैल्यू है 5 की, ठीक है, अगर इकाई का अंक पूछता है ना भाई, इतनी बड़ी संख्या दे दी है आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि इकाई का अंक बताइए सर, इसका इसका इकाई का अंक क्या करोगे, तो या तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको कितनी भी बड़ी संख्या दो, मैं आपको दो चीज इसमें बताऊंगा कि आपको दो चीज अगर दिख जाए तो आपका आंसर 0 होगा। देखो इकाई का अंक 0 किस प्रकार आता है, देखो 5 दिया हुआ है, किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपका इकाई का अंक 5 हो और उसी संख्या के अंदर आपका कोई भी इकाई का अंक सम संख्या दिया हुआ हो, सम संख्या का मतलब आपके पास या तो 2 हो या किसी भी सम संख्या को दिया हुआ हो, 2 दिया हुआ, 4, 6, 8, ठीक है, इस प्रकार कोई भी संख्या दी हुई हो, सम संख्या दी होनी चाहिए। क्या संख्या दी होनी चाहिए? सम संख्या। अगर इस प्रकार सम संख्या दी हुई हो और 5 दिया हुआ हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहीं भी जाओ सबसे पहला रूल आपको यही लगाना है कि जब भी आपको 5 और सम संख्या में अंतर मिलता है, सम संख्या मिलती है, तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, आपका उसका क्या होगा? तो इकाई का अंक 0 होगा, बिल्कुल, ठीक है, 0 होगा। मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधा मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 से 5 दूनी 10। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो आपका क्या होगा? इकाई का अंक सभी का 0 रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, और देखते हैं, आपके पास अगर इस प्रकार दिया हुआ हो, यानी देंगे, ठीक है। अब आपसे देखो कोई भी संख्या दी हुई हो, कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर उसके अंत में आपका जो इकाई का अंक है अगर 0 दिया हुआ हो, ठीक है, 1 दिया हुआ हो, 5 दिया हुआ हो, 6 दिया हुआ हो और 8 दिया हुआ हो, ठीक है, तब क्या मतलब क्या करोगे? आपको इकाई का अंक, क्वेश्चन बताऊं किस प्रकार आते हैं? किस प्रकार आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 225, ठीक है, या यहाँ पर लिखा मैंने 625 लिख दिया, ठीक है, और 625 के मैंने स्क्वायर कर दिया है, कितना कर दिया? 49 कर दिया, ठीक है। और प्लस में आपका फिर इस प्रकार क्वेश्चन देखे होंगे आप सभी, 951 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका भी मैंने कितना कर दिया? 49 कर दिया। तो भाई इसका आंसर बताइए, इसका इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, अब जिसको इस चीज का पता है कि इकाई का अंक किस प्रकार निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नियम पता है, किसी संख्या को अंतिम अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसके पे कितनी भी लगी हुई हो, यानी स्क्वायर आपके कितना भी लगा हुआ हो, तो आपका क्या होगा? इकाई का अंक सेम वही रहेगा, सेम वही रहेगा, इसमें कितनी भी आपके पावर लगी हुई हो, इकाई का अंक सेम आपका वही रहेगा। क्लियर है? सेम वही रहेगा, एक का भी आपका सेम वही रहेगा, तो इकाई का अंक इसका कितना हो गया? इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? अगर देखो इसमें क्या करना है, अगर इसमें दिया होता है कि आपके पास इस प्रकार संख्या दी हुई है, तो दे दिया, और इसके मैंने यहाँ पर किया 1000 करूँ, 10,000 करूँ, 10,001 करूँ, 10,002 करूँ, किसी भी संख्या को, ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको 5 को ले लिया, 1 ले लिया, और इसी प्रकार 6 भी अगर दिया हुआ है, अगर इकाई के अंक में इस प्रकार दे दिया, ठीक है, इस प्रकार दे दिया, और इसके हासिल कितनी भी लगाओ, ठीक है, कितनी भी हासिल लगा दो, आपका इकाई का अंक इसका कितना होगा? 6 होगा, और इसका क्या होगा? इसका भी आपका 6 होगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। चलो, अब मैं बात करता हूँ किसकी, आपके पास बात करने के लिए इसमें क्या है, और एक हो गया आपके पास, हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक बार, ये देखिए, ये वाला दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ? 0, ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ? 5। इसमें अब देखिए ना, आप 0 से किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इकाई का अंक 0 होगा। 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो, अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो 55 25 आपके पास 5 ही होगा। 1 का उसी प्रकार 1 होगा, और 6 छंग आपका 36 होगा, यानी इकाई का अंक सभी का 6 होगा, ठीक है। चलो, इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो देखते हैं पहले का आंसर किसका आएगा, ठीक है। पहले का आंसर किसका आएगा, और किसी का आंसर नहीं बताना है, ठीक है, पहले का नहीं बताओ, आप तीसरे का बताओ, इसका बताना है, और इसका आंसर है इकाई का अंक क्या होगा, इन दोनों का आंसर बताइए।
ओके, जीरो। इसका आंसर तो आप सभी कर लोगे, क्योंकि अब मैंने बता दिया इसका। तो देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, सम संख्या भी दी हुई है, सभी में सम संख्या दी हुई है। देखो 5 को किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई करो, जीरो होगा, तो आपका इसका इकाई अंक जीरो। ठीक है, इसका करते हो। अभी आपको बता के आया हूँ कि 781 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी पावर है, इसका मतलब है ये पावर है। ठीक है, इसको किसी ने समझा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है पावर 80 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इकाई का अंक, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा? जेकब मैंने अभी आपको बताया 0, 1, 5, 6, ये जो संख्याएं हैं आपकी क्या है, इकाई का अंक इनका क्या होगा? वही संख्या रिपीटेड होगी। ठीक है, एक इसका इकाई का अंक। ठीक है, ओके। अब इसकी बात करते हैं। इसमें अगर आपको कोई समझ में नहीं आई कोई चीज, इसका देखते हैं। अगर पावर वाली होगी तो मैं 9 का भी बता दूंगा और 4 का भी बता दूंगा। लेकिन अगर कोई संख्या नहीं है तो आपको क्या करना है, वन, एक सिर्फ सिर्फ इस पीछे वाली संख्याओं को लेना है। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9 होता है, अगर फिर मैं 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 होता है, 9 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 81 होता है। अब 81 को नहीं लेना पूरी संख्या को, आपको पीछे वाली संख्या 1 लेनी है, और 1 का क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 होगा। तो इसका क्या होगा, इसका 6 होगा। तो इस प्रकार करते हैं पहले वाली को। ठीक है, और इनकी तो मैंने आपका तरीका बता दिया, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब है पावर वाली, पावर वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जो आपके पास दी हुई है, जैसे इस प्रकार आपको भिन्न दी हुई है। ठीक है, अगर इनका इकाई का अंक 4 होता है, यानी इसके संख्या के अंत में क्या होता है, इकाई का अंक क्या हो, 4 हो। अगर 4 इकाई का अंक हो, और इस प्रकार देखो आपके मैंने यहाँ पर कर दिया 24, माना कि यहाँ पर मैंने 24 किया है। ठीक है, अब इसके मैंने पावर लगा दी है क्या, यहाँ पर पावर लगा दी है मैंने 11। समझने की कोशिश करना, अगर मैंने यहाँ पर पावर लगाई 11, यानी ये एक विषम संख्या है कि नहीं? विषम संख्या हो तब क्या करें? और अगर यहाँ पर मैंने दी हुई है 24 दिया हुआ है, 24 की मैंने पावर लगा दी 12। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगी सम संख्या। ठीक है, दो ही आपके पास भिन्न हो सकती है, या तो सम संख्या रख सकते हो या विषम संख्या, यही होती है ना। तो जब सम संख्या आपके पास होती है या विषम संख्या होती है, तब आप क्या करोगे? देखो घात अगर विषम होती है तो आपको क्या रखना है, 4 रखना है। इकाई का अंक क्या रखना है, 4 रखना है। अगर घात विषम हो, घात अगर विषम हो तो आपको इकाई का अंक सम हो, सॉरी सम हो, तो आपको इकाई का अंक क्या रखना है, 6 रखना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में आपके पास 24 दिया हुआ है, उसके पावर लगी हुई है 11। ठीक है, अब 11 लगी हुई है तो आपको ये चीज देखनी है कि पहले तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अब 4 दिया हुआ है तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, सम और विषम, यानी पावर आपकी क्या होगी, सम और विषम पे नजर जाएगी। सम और विषम में अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो आपकी अगर सीधा ही देख लेना, किसी भी कोई संख्या को वो नहीं करके देखना है, आपको सीधा क्या करना है, वो संख्या देखनी है। विषम संख्या है तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 4। बस आपको ये चीज देखनी है। बड़ी संख्या आती है ना, तब आपको ये चीजें काम में आती है। जैसे आपको इस प्रकार दे देते हैं, 24 आपके पावर लगा दी इसने इतनी। ठीक है, उसके बाद में प्लस करके उसने और कुछ दे दिया, फिर माइनस करके और कुछ दे दिया, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर दिया। जब संख्या बड़ी होती है ना, तब आपके ये चीजें काम में आती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का होगा। और अगर देखो फिर दिमाग में आपके आया, अगर सम विषम सम संख्या हो, तो सम संख्या में अगर 24 का देखो दोगे आप, तो क्या होगा, सम संख्या में आपका इकाई का अंक क्या होगा, 6 इकाई का अंक होगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ नो की। इसी प्रकार आपका नो का नियम भी चलता है। नो का नियम में क्या आता है, जब आपके कोई संख्या दी होती है, इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया नो। अब नो में देखो, जब भी आपका नो आता है सम संख्या की, मतलब ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ नो, दिया हुआ है नो। अब देखो यहाँ पर नो दिया है इसने, अब इसमें आपके नजर जाएगी क्या, घात पर। अगर सम संख्या दी हुई हो तब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 9 रख दिया,
और 9 की पावर मैंने यहाँ पर कर दी 10 कर दी, ठीक है। अगर 9 के आपको ये चीजें नजर गई, 9 पकड़ में आया, तो आपको दो ही संख्या याद होनी चाहिए, सम और, ठीक है। क्या याद होनी चाहिए? सम और विषम होनी चाहिए। और विषम में आपका इसी प्रकार 9 होता है और सम में क्या होता है, 1 का 1 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसमें दोनों अलग चलेंगे। आपका अगर सम में बात करते हैं, सम में आपका 1 होता है, ठीक है। जब आपके सम संख्या होती है, जैसे आपके सम घात में क्या होता है, सम संख्या वैल्यू रखी होती है, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 होगा। क्लियर है ये चीजें? और अगर आपके पास इकाई का अंक विषम में दिया हो, इस प्रकार 9 दिया हुआ, तो आपको विषम संख्या है, तो आपको दिमाग लगाना है, कितनी भी दे सकता है, जरूरी नहीं 9 है। आपके पास यहाँ पर दे दिया 93, तो आप क्या करने बैठोगे? नहीं, ठीक है। और एक तरीका और बताऊंगा जो सबके अंदर फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करें जिसको भी ये तरीके याद नहीं रहेंगे, ठीक है, भूल जाओगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, यहाँ पर जो घात है, उस घात में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड उतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें किया है, इसको क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें किया मैंने 11, 11 दिया है, 7 दिया है, मानो 7 का दिया है, तो मैंने 11 4 से डिवाइड किया है, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बार में आपका 8 आ गया, लेकिन बचा कितना है, यहाँ पर आपके 3 बचा है। कितना बचा है? 3 बचा है। तो मैंने यहाँ पर देखो, अब किसी भी संख्या को नहीं लेना है, आपको यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर आपको लिखना है 7, और इसके पावर में आपको, और ये 2 नहीं रखना है, ठीक है, 2 नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 हो गया, बची की शेषफल कितना बचा आपके पास, 3, तो इसके लगा दो पावर 3, ठीक है। माइनस आपका दिया हुआ है, माइनस कर। अब 23 देखो, 23 में 9 दिया हुआ है, मैंने 9 जो आपकी पावर है उसको उठा लिया और 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 दूनी मैंने 8 आ गया। शेषफल कितना बचा दोनों में, 1 का, तो मैंने 3 की पावर क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है। अब मैं 7 की पावर 3 करता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 या 21, किस वो सॉरी 7 7 तो 49 होता है, ठीक है, 49। अब 4 को उठा दो, जो 9 दिया हुआ उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 63, इसका 3 हुआ, तो 3 में इसकी जगह क्या करता हूँ, इसका इकाई का अंक क्या है, 3, ठीक है, 3 रख दिया। माइनस मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, और 3 की पावर 3 1 होता है, तो 3 रख दिया, और 3 आपका 0। तो अगर माइनस करोगे तो इकाई का अंक आपका क्या होगा, इकाई का अंक आंसर में आपका 0 होगा। बताइए, क्लियर है सभी का? ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए, ठीक है। ये सभी में काम करेगा, ये जो 4 वाला फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये हर सबके अंदर काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, ठीक है। इसमें तो सीधा अगर सम विषम में दिया हुआ है, सम दिया हुआ है तो सीधा आपको क्या करना है, 1 करना है, विषम दिया हुआ है तो 9 करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो सीधा सा आंसर ऑप्शन में दिया होगा, अगर आपको ये दोनों चीजें याद है, सम और विषम, ठीक है, 9 वाले में, तो आप सीधा आंसर बता पाओगे, नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। सम और विषम में, विषम का आपका क्या होगा, विषम में 9 होगा और सम का आपका 1 होगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात करें, अन्यथा आगे चलें, ठीक है। ठीक है, चल अब देखिए, इसका आंसर बता दिया मैंने, सम और विषम में क्या करना है, सम दी हुई है संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, सम संख्या है, आपको रखना है 1, ठीक है, माइनस कर दो, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, सम संख्या हो चाहे विषम, माइनस कर दो, यहाँ पर होगा आपका -5, ठीक है। तो ये आपकी माइनस में आंसर होगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तब, ठीक है। चलो, ये भी क्लियर है, चलो 5 आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर 9 दिया हुआ है, और 9 में देखो आपके पास वही हाँ, लगी हुई है, विषम है, और विषम में आपको क्या करना है, ये आपका पास 9 गया, ठीक है। इसमें करोगे 31 है, सम दिया हुआ है आपके पास, देखो 3 में दिया हुआ है, तो वही करना है, अगर 3 का मैंने रूल नहीं बताया, 31 है, तो इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, करोगे तो आपका क्या होगा, 4 7 28, 28 हुआ है,
ठीक है, अब कितना बचा इन दोनों में अंतर, देखो 3 का। ठीक है, तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा ना, 3 तिया 9। और 9 को अगर करोगे मल्टीप्लाई 3 से, 9 3 27, 7 हो गया। ठीक है, माइनस कर दो 9 में से 7, आपका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है? हाँ, विषम वाले में 9। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 9 वाले में सम हो तो 1 होगा, और विषम में हो तो 9 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रुद्र जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलो, आज तो मैंने इकाई के अंक वाले पूरे करवा दिए। ठीक है, विभाजिता के नियम पूरे करवा दिए। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? क्लास को शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, ग्रुप के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने चाहिए। आप इतनी सी मेरी मदद कीजिए, ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलो, क्लास अच्छी लगी हो तो आप, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबके कमेंट देखता हूँ। ठीक है, जो अच्छा लगता है, क्वेश्चन बताने लायक होता है, मैं उसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, और जो फालतू के क्वेश्चन है वो मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो चीज आप नहीं समझते पहले खुद से समझोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है।